तो इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मध्य प्रदेश के सागर से, जहां पर सागर के दीपेंद्र डॉक्टर ने आपको बताया एक बार फिर ढोंगी बाबा प्रशांत पर जमकर निशाना साधा है। ब्रेकिंग न्यूज मध्य प्रदेश के सागर से, जहां पर डॉक्टर भी अब ढोंगी बाबा प्रशांत कथावाचक के विरोध में उतर गए हैं। श्री शक्तिपुत्र जी महाराज पर टिप्पणी करना प्रशांत बाबा को भारी पड़ रही है। तो आप देख सकते हैं तस्वीर में सागर के दीपेंद्र डॉक्टर हैं जो उन्होंने निशाना साधा है। किस प्रकार से जो ढोंगी कथावाचक है जो प्रशांत महाराज, उसने टिप्पणी की शक्तिपुत्र जी महाराज पर और अब उनका जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज मैं कभी वीडियो बनाकर डालता नहीं, लेकिन जिस प्रकार से योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने रमा राधा के बारे में कुछ वक्तव्य दिए, उसके लिए ये कोई प्रशांत पंडित कुछ रिप्लाई आए, उनको पढ़कर, उनको सुनकर मुझे ये कहीं से नहीं लगा कि ये पंडित है। ये पंडित नहीं है, महाधूत है। ये केवल ग्रंथ ज्ञानी है, इसको ग्रंथ के अलावा और कुछ नहीं आता। बार बार कहता है कि शास्त्र में हो, शास्त्र में हो। प्रशांत पंडित मैं तुझसे बोल रहा हूँ, एक भी उदाहरण इतिहास का उठा के बता दो जिसमें किसी ने शास्त्र से परमात्मा को पाया हो, ग्रंथों से परमात्मा को पाया हो। तुम्हारे वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, संहिताएं, किसी में भी ऐसे उदाहरण अगर हों कि जिन्होंने ग्रंथों को पढ़कर परमात्मा को, परम सत्ता को पाया है, तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। आप रामकृष्ण परमहंस जी को ले लें, उन्होंने कोई शास्त्र वेद ग्रंथ नहीं पढ़े। मीराबाई को ले लें, मीराबाई ने कौन से ग्रंथों को पढ़ा, कौन से शास्त्रों को पढ़ा, किस वेद को पढ़ के उन्होंने वो उच्चता को प्राप्त हुई जिससे स्वयं भगवान कृष्ण मूर्ति में से प्रकट होकर उन्होंने अपने आप में समाहित कर लिया। ऐसे ऋषि वाल्मीकि हैं, और गिनवाने बैठ जाऊं तो जिनकी गिनती नहीं है। संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, इन्होंने किसी ने भी, कबीरदास जी, रैदास जी, इतने नाम जो मैंने लिए हैं, इनमें से किसी ने भी शास्त्र, ग्रंथ, पुराणों से परमात्मा को नहीं पाया। क्योंकि अगर कोई शास्त्र, ग्रंथ और पुराणों से परमात्मा को पाता तो परमात्मा शास्त्र से सस्ता हो गया। तुमने क्या समझा, परमात्मा इतना सस्ता है जो ग्रंथों से पालोगे? ग्रंथों में जो लिखा है, पहले लिखने वालों की उस स्थिति तक तो अपने आप को पहुंचाओ। उस उच्चता को ग्रंथ में लिखने वाले ने क्या लिखा, जो उसने अनुभव किया वो लिखा है। वो तुम्हारा अनुभव नहीं है, और ना तुम उस अनुभव को समझ सकते हो। अगर उस अनुभव को तुम समझ सकते होते तो जो योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने कहा है उसको तुम समझ रहे होते, समझने के बाद उस पर टिप्पणी करते। ऐसे अज्ञानियों की तरह टिप्पणियां न करने लगते और अपने आप को पंडित कहता है। वो किताबें सामने रख के, ग्रंथों को सामने रख के मिला मिला के बोलेगा। अरे इतना ज्ञानी होता तो ग्रंथों को रख के बोलता, अलग रख के, फलां ग्रंथ में ये लिखा, फलाने ग्रंथ के उसमें ये लिखा। ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ा है तुमने? उसमें क्या लिखा है माँ राधा के बारे में? बोलने आ गए। अगर ब्रह्म वैवर्त पुराण को समाज को पढ़ा दिया जाए तो लोगों की आस्था उठ जाएगी कि परमात्मा इनको कहते हैं क्या। लेकिन वो सत्य हैं, ग्रंथों में मिलावट करी गई। इसीलिए कहा गया कि जब मुगल काल में मुगलों ने देश पर आक्रमण किया तो कुछ तुम जैसे तोंदू, तुम जैसे
लालची मक्कार लोगों ने, तलवार के बल पर सलवार पहनने वालों ने इन ग्रंथों में परिवर्तन किए लालच के उस पर, और जो ग्रंथ में लिख दिया, तुम जैसे पंडित आज उसी को पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं हम इससे परमात्मा को पा लेंगे। अरे कई जन्म जन्म जन्मांतर बीत जाएंगे तेरे को, तू राधा माँ की एक झलक भी प्राप्त नहीं कर सकता। क्रोध तो बहुत आ रहा है, और कुछ आगे बोलूं लेकिन ये मेरा जमीन मुझे गवाह नहीं देता। आइंदा से अगर कुछ बोले तो अपना खुद का आत्मज्ञान के माध्यम से तू क्या बोल रहा है उसको बताना, ग्रंथों को समेट ले और जो ग्रंथ ज्ञानी है उनको इकट्ठा कर ले। किसी भी ने ग्रंथ ज्ञानी ने अगर परमात्मा की झलक भी पाली हो तो बताना, क्योंकि जिसने झलक पाई होगी वो किसी भी चुनौती को स्वीकार करने में सामर्थ्यशाली होगा और उस चुनौती में अपने आप को आगे लाएगा कि नहीं, आज सनातन धर्म को आवश्यकता है आडंबरों से हटने की, पाखंडों से हटने की। समाज में सत्यता की आवश्यकता है कि सत्य लोग जान सकें कि आज सत्य कहाँ है, किसके पास है और किसने सत्य को पाया है। इससे धर्म की पुनः स्थापना होगी, इससे धर्म आगे जाएगा, ना कि तुम जैसे पाखंडी पंडितों की वजह से धर्म आगे जाएगा। तुम जैसे पंडितों की वजह से तो यही तो धर्म की स्थिति हुई है। तुम जैसे पंडितों की वजह से ही जिन्होंने समाज को जातियों में बांटा है, तुम जैसे पंडितों की वजह से। और ज़्यादा कुछ सुनना चाहता है तो अगले वीडियो में बात करूँगा।